बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो गणेश भगवान की जय, सीता माता की जय। जेहि लख लखनऊ ते अधिक, मिले मुदित मुनि राव। सो सीतापति भजन को, प्रगट प्रताप प्रभाव। सियापति रामचंद्र पत जय, शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि के जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। अब सो कृपा करऊ हे भांति, सब तज भजन करें दिन राति। सुन सिय सत आशीष हमारी, पूर्ण होए मन कामना तुम्हारी। जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले, यह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। आरत लोग राम सब जाना, करुणा कर सुजान भगवाना। जो जेहि भाए रहा अविलासी, तेहि तेहि के तस तस रुख राखी। दया की खान सुजान भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को दुखी मिलने के लिए व्याकुल जाना। तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था, उस प्रकार का रुख रखते हुए उसकी रुचि के अनुसार सानुज मिल पल महु सब काहू। कीन दूर दुख दारुन दाऊ, यह बड़ी बात राम के नाहीं। जिम घट को टेक रव छाही। उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य की पृथक पृथक छाया प्रतिबिंब एक साथ ही दिखती है, मिल के वटही उमंग अनुरागा। पुरजन सकल सराहई भागा। देखि राम दुखित महतारी, जन सुवेल अबूली हिम भारी। समस्त पुरवासी प्रेम में उमंग कर केवट से मिलकर उसके भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। प्रथम राम भेटी के कई, सरल सुभाए भगति मत भई। पग पर कीन प्रबोध बहोरी,
काले करम विद सिर धर खोरी। सबसे पहले राम जी कैकई से मिलने और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल, कर्म और विधाता के सिर दोष मढ़कर श्री राम जी ने उनको सांत्वना दी। भेटी रघुवर मात सब कर प्रबोध परतोष, अम्ब ईस आधीन जगु काहो न दे दोष। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। अब सो कृपा करौ ए भांति, सब तज भजन करें दिन राति। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूर्ण होए मने कामना तुम्हारी। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। फिर रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। गुरु तिय पद बंदे दो भाई, सहित विप्रतिय जे संग आई। गंग गौरी सब समो सन्मानी, देहि आशीष मुदित मृदुबानी। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों को स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थीं, गुरु की पत्नी अरुंधति के चरणों की वंदना की और उन सब का गंगा जी तथा गौरी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगीं। गए पद लगे सुमित्रा का, जनु भेटी संपत्ति अतिरंका। पुण्य जननी चरणने दो भ्राता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के सारे उनके सारे अंग शिथिल हैं। अति अनुराग अम्ब और लाए, नयन स्नेह सलिल अनवाए। तेहि अवसर कर हृदय विषादु, किम कब कहे मुख जिम स्वादु।
बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बहे हुए प्रेम अश्रुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहे, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बतावे। मिल जननी सानुज रघुराऊ, गुरसन कहेऊ के धारे पाऊ। पुरजन पाए मुनिस नियोगु, जल थल ताके तक उतरे उलोगु। श्री रघुनाथ जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुविधा देख देख कर उतर गए। मैसूर मंत्री मात गुर, गने लोग लिय माथ। पावन आश्रम गवन किए, भरत लखन रघुनाथ सियापत। रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरे ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु ना तुम संकट भारी। अब सो कृपा करौ भांति, सब तज भजन करें दिन राति। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूर्ण होए मन कामना तुम्हारी। प्रविश नगर की जेऊ सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। ब्राह्मण, मंत्री, माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। सिय आई मुनबर पग लागी, उचित आशीष लही मन मांगी। गुरु पत्नी मुनतियें समेता, मिली प्रेम कहीं जाए न जेता। सीता जी आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों लगी और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पायो। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु जी अर्धंती से मिली। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जाता। बंद बंद पग सिय सब ही के, सासु सकल जब सिय निहारी। बंद बंद पग सिय सब ही के, आशीर बचन लगे प्रिय जी के। सासु सकल सब
सिय निहारी। मूंदे नयन सहम सुकुमारी। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय के प्रिय अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर लीं। परि अधिक बस मनहु मराली। काहे कीन कर तारे कुचाली। तिन सिय निरखि निपट दुख पावा। सो सब सही जो देव सहावा। सासियों की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राज हंसनियाँ बधिक के वश में पड़ गई हूँ। मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा जो कुछ देव सहावे वह सब सहना ही पड़ता है। जनक सुता तब उर धर धीरा। नील नलिन लोयन भर नीरा। मिली सकल सासुन सिय जाई। तिहि अवसर करुणा मह छाई। तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिलीं। उस समय पृथ्वी पर करुणा करुण रस छा गई। लाग लाग पग सवन सिय भेटत अति अनुराग। हृदय असी सही प्रेम बस रहे भरी सोहाग। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ से दशरथ अजय बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी। हरनाथ मम संकट भारी। सीता जी के सबके पैरों लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रहे हैं और सब सासुएं स्नेहवश हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो अर्थात सदा सौभाग्यशाली रहो। विकल स्नेह सिय सब नानी। बैठन सवहीं कहे गुर ज्ञानी। कही जग गते माँ यज्ञ मुनि नाथा। कहे कछुक पर मारथ गाता। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। सब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माइक कहकर अर्थात जगत का माया का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं
बातें कहीं। नप कर सुरपुर गवन सुनावा, सुन रघुनाथ दुसह दुख पावा। मरण हेतु निज नेहु बिचारी, भय अत बिकल धीर धुर धारी। तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुस्सहज दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने के कारण विचार कर धनुर्धर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। कुलिस कठोर सुनत कटुबानी जी, सुनत कटुबानी। बिलपत लखन सिय सब रानी जी, सिय सब रानी। शोक बिकल अते सकल समाजु, मानहु राज अकाउ जेउ राजू। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगीं। सारी समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गई, मानो राजा आज ही मरे हों। मुनिवर बहुरे राम समझाए, सहित समाज सो सरित नहाए। व्रत निराम्बु तेहि दिन प्रभु कीना, मुनहि कहे जलो कहु न लीना। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। भोर भय रघुनंदनी, जो मुनि आय सुदीन। सदा भगत समेत प्रभु, सो सब साधुर कीन। से आपत रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान श्री की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो आज्ञा दी, वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया।
कर पितु क्रिया विद जस बरनी भय पुनीत पातक तम तरनी जास नाम पावक अगतूला सुमिरत सकल सुमंगल मूला। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री चंद्रमा जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के तुरंत जला डालने वाले के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। शुद्ध शुभ एवं साधु सम्मत अस तीरथ आवाहन सुर सरे जस शुद्ध भये दुई बासर बीते बोले गुरु सन राम प्रीते। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी के शुद्ध हुए साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसा तीर्थों के आह्वान से गंगा जी की शुद्धि होती है। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध हैं, उनमें जिन तीर्थों को आह्वान किया जाता है उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद स्वरूप श्री राम जी तो नित्य शुद्ध हैं, उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, नाथ लोग सब निपट दुखारी कंद मूल फल अम्बु आहारी सानुज भरत सचिव सब माता देख मोहि पल जिम जुग जाता। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं, कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। सब समेत पुर धार्य पाऊ आप यहाँ अमरावत राऊ बहुत कहेऊ सब कियऊँ ठिडाई उचित होए तस करई गोसाई। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए। लौट जाइए, आप यहाँ हैं और राजा अमरावती स्वर्ग में हैं, अयोध्या सूनी है। मैंने बहुत कह डाला, यह सब बड़ी ठिठाई की है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। धर्म से तु करुणाय तन कस न कहु असराम लोग दुखित दिन दुई दरस
देख लहु विश्राम सियापत रामचंद्र पत जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सूर्य राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी देवऊ से दशरथ अजर बिहारी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो। तुम भला ऐसा क्यों ना कहो, लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर लें। राम बचन सुन सभे समाजु जनु जल नेंद महु बिकल जहाजु। सुन गुर गिरा सुमंगल मूला भयउ मनहु मारुत अनसूला। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। पावन पैतिन काल नहाई जो बिलो के अवोग नशाई। मंगल मूरत लोचन भरे भर निरकाई हरस दंडवत करि कर। सब लोग पवित्र पयस्विनी नदी में अथवा पयस्विनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे दोपहर और सायंकाल स्नान करके और जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं और मंगल मूर्ति श्री राम जी दंडवत प्रणाम कर उन्हें नेत्रों भर भर कर देखते हैं। राम सैलु बन देखन जाही जह सुख सकल सकल दुख नाही। झरना झरई सुदा समबारी त्रिविध तापहर त्रिविध बयारी। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत कामदगिरी और वन को देखने जाते हैं जहाँ सभी सुख और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा तीनों प्रकार के आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक तापों को हर लेती है। बिटप बेली तन अग्नित जाति फल प्रसून पल लव बहु भांति। सुंदर सेला सुखद तरु छाही जाय बरन बन छब के ही पाही। असंख्य जाति के वृक्ष लताएं और तृण हैं तथा बहुत तरह के फल फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। सरन सरोरु
जल विहग कूंजत गुंजत भृंग, बैर बिगत बेरत बेपेजे, मृग विहंग बहुरंग सियापत, रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। अमंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी गूंज रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में वैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। कोल किरात बिल बनवासी, मधुसूच सुंदर स्वाद सुधासी, भरी भरी परने पुटी रचरूरी, कंद मूल फल अंकुर जूरी। कोल किरात और भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट मधु शहद को सुंदर दोने बनाकर और उनमें भर भर कर तथा कंद मूल फल और अंकुर आदि की जूड़ियों आटियों को सवहि देहि कर विनय प्रणाम, कहे कहे स्वाद विद गुण नामा, देहि लोग बहु मोल न लेहि, फेरत राम दुहाई देहि। सबको विनय और प्रणाम करके उन चीज़ों के अलग अलग स्वाद, भेद और प्रकार, गुण और नाम बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री रामचंद्र जी की दुहाई देते हैं। कहे ही मगन कहे स्नेह, मगन मृदुबानी, मानत साधु प्रेम पहचानी, तुम सुकृति हम नीच निषादा, पावा दर्शनु राम प्रसादा। प्रेम में मग्न हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम की पहचान कर उसका सम्मान करते हैं, अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार ना करें। आप तो पुण्यात्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हम ही अगम आते
तरस तुम्हारा हम ही अगर अते तरस तुम्हारा जस मरुधरन देव धुन धारा। राम कृपाल निषाद निवाजा पर जन भय ऊंचै जस राजा। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी धारा दुर्लभ है, देखिए कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा है वैसा ही उनके परिश्रम और प्रजा को भी होना चाहिए। यह जिय जान संकोच तजे करई छो लखनेऊ। हम कृतारत करन लग फल त्रन अंकुर ले असे आपत। रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी रघुनाथ मन संकट भारी। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल तृण और अंकुर लीजिए। तुम प्रिय पाहुने बन पगुधारे सेवा जोग न भाग हमारे। देव काहे हम तुम ही गोसाई ईंधन पात किरात मिताई। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं हैं। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे? भीलों की मित्रता तो बस ईंधन लकड़ी और पत्तों ही तक है। यह हमारी अति बड़ सेवकाई ले ही न बासन बसन चुराई। हम जड़ जीव गण जीव गण दघाती कुटिले कुचाली कुमित कुजाती। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग बड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाती हैं। पाप करत निस बासर जाहा नहीं पट कटे नहीं पेट अगा। सपने उधरम बुद्ध कस जाऊ यह रघुनंदन दरस प्रभाव। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी ना तो हमारी कमर में कपड़ा है और ना पेट ही भरते हैं। हम में स्वप्न में भी कभी धर्म युद्ध कैसी ही
यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शनों का प्रभाव है। जब ते प्रभु पद पदमु निहारे, मिटे दुसहि दुख दोष हमारे। बचन सुनत पुरजन अनुरागे, तिनके भाग सराहन लागे। जब से प्रभु के चरण कमल देखे हैं, तब से हमारे दुस्सह दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। लागे सराहन भाग सब अनुराग, बचन सुनावहि बोलन मिलन सिय राम चरण। सनेहु लख सुख पावहि, नर नार निदरहि नेहु निज सुनि। कोल भिल्लन की गिरा तुलसी कृपा, रघुवंश मन की लोह ले लो का तेरा। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री राम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उसे धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। बेरही बन चहुर प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब, जल ज्यों दादुर मोर भय पीन पावस प्रथम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेंढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। पूरे जन नारे मगन अत प्रीति, बासर जाहे पलक सम बीती। सिय सासु प्रत बेस बनाई, सादर कराएं सरस सेवकाई। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पलकें समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थीं उतने ही वेश रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक सी सेवा करती हैं। लखा नमरमो
राम बिन कहू, माया सब सिय माया माहू। सिय सासु से वाबस कीने, तिन लाहि सुख सिख आशीष दीने। श्री रामचंद्र जी की शिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब मायाएं पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया में ही हैं। श्री सीता जी ने सासुओं को सेवा से वश में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। लख सिय साहित सरल दो भाई, कुटिल राने पछताने अघाई। अवने जमाही आजा चत के काई, महीना बीच विद मीचु न दे। श्री सीता जी समेत दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी कैकेयी भरपेट पछताई। वह पृथ्वी पर यमराज से याचना करने लगी, किंतु धरती बीच फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लोकहु वेद विदित कब कही, राम विमुख थलो नरक न लई। यह संसौ सबके मन माही, राम गवन वेद अवध की नाई। लोक और वेद में प्रसिद्ध है और कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री रामचंद्र जी से विमुख है उन्हें नरक में भी और ठौर मिलती नहीं। सबके मन में यह संदेह हो रहा था कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। निस न नींद नहीं भूख दिन, भरत बेकल सोच सोच। नीच कीच बिच मगन जस, कीने सलिल सकोच। सियापत राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे भगवान जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रबहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भरत जी को ना तो रात को नींद आती है, ना दिन में भूखी लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। कीन मातु मिस काल कुचाली, राम भजो सिया राम। इत भीति जस
पाकत साले सीताराम के विद होए राम अब से को जय 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 सिया राम मोहे अब कलत उपाय न एकु राधे श्याम। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिस से काल ने कुचाल की है, जैसे धान के पकते समय इत का भय आ उपस्थित हो। अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता। अब सही फेराही गुर आया सुमानी मुनि पुनि कहवो राम रोच जानी मात कहे बहु रई रघुराऊ राम जनने हटे करब की काऊ। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री रामचंद्र जी अवश्य अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, अर्थात वे श्री रामचंद्र जी की रुचि देखे बिना जाने की नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री रामचंद्र जी को जन्म देने वाली माता क्या कहीं हट करेंगी? मोहे अनुचारे कर के तक बाता तेहि मैं कुश वाम विधाता जो हट कर उता निपटे कुकर्म हर गिरते गुर सेवक धर्म। मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, जिसमें भी समय खराब है, मेरे दिन अच्छे नहीं हैं और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो यह घोर कुकर्म अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी निभाने में कठिन है। एक उजुगते नमन ठहरानी एक उजुगते न मन ठहरानी सोचत भर ताहि रैन बिहानी प्रात नहाई प्रभु सिर नाई बैठत पठे सिरई बुलाए। एक भी युक्ति भरत जी के मन में न ठहरी। सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातःकाल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुला भेजा। गुरुपद कमल प्रणाम करे बैठे आय सुपाय विप्र महाजन सचिव सब जुरे सवासद आय सियापति रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम
जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सोहु कृपा करौ एहि भांति, सब तज भजन करें दिन राति। सुन सिय सत्य असीस हमारे, पूर्ण होए मन कामना तुम्हारी। प्रवेश नगर की जे सब काजा, हृदय राख को सलपुर राजा। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण, महाजन, मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो पार्वती माता की जय, बोलो सीता माता की जय, बोलो तुलसा मैया, गंगे मैया, गैया मैया, संतोषी माता, पृथ्वी माता, कालका मैया की जय। इंद्रदेव, चंद्रदेव, सूर्यदेव, पीर बाबा, सिद्ध बाबा, भूमिया बाबा की जय। राम सीता माता की, लक्ष्मण जी, भरत जी की जय, शत्रुघ्न जी की जय। बोलो सभी दई देवतन की जय, सभी भगवान की जय, सभी पितृगण, सभी जीव निर्जीव गण, भूत पितर प्रेत इत्यादि की जय। बोलो शंकर भगवान, पार्वती माता की जय। हर हर महादेव शंभो।